अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमरीकी साजिश जिसका बहुत चर्चा था। अब उस साजिश के ताने बाने मिलना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सफ़ीर की जानिब से एक ही दिन में इलेक्शन से पहले इलेक्शन के मामले पर मियाँ नवाज शरीफ से, जहांगीर खान तरीन से और पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन से मुलाकात पर सवालात उठा दिए हैं और इसे साजिश का तसलसल करार दे दिया है। ये बहुत अहम मामला है। इंतखाबात से पहले पहले अमरीकी सफ़ीर का उन तमाम सियासी जमातों से मिलना जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरने की बेनिफिशरीज थी, हुकूमत में आई थी, इस पर काफ़ी ज़्यादा तहरीक इंसाफ ने जो है वो सवालात उठा दिए हैं और कान खड़े हो गए लोगों के इस मुलाकात के ऊपर। बाय द वे, इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे कि जो एक अमरीकी साजिश के साथ साथ जो मामला है, एक और तहरीक इंसाफ से ही वो जुड़ा है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हम पर दबाव डाला जा रहा है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के साथ इत्तेहाद करें, जबकि इसी तरह का बयान जो है वो दिया आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। उन्होंने भी कहा कि IGI बन रही है लेकिन हम IGI का ऐसा नहीं बनेंगे, हम अपना अलग से इलेक्शन लड़ेंगे। ये माजरा क्या है, इस पर बात करेंगे। इमरान खान से आज पौने 7 घंटे पूछगछ की गई है नैब टीम की जानिब से, नैब की तफ्तीशी टीम की जानिब से। डेरा जेल के अंदर 4 दिन के वो जिस्मानी रिमांड पर हैं और अलकादर ट्रस्ट केस में उनसे पूछगछ हुई है। और आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ, दूसरी जानिब अगर देखा जाए इसी नैब के केसेस में देखा जाए तो शहबाज शरीफ जो हैं, अहद चीमा और फवाद हसन फवाद समेत 10 लोग भरी हो गए हैं। और एक और मामला पीपल्स पार्टी का यह है कि एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी खैबर पख्तूनख्वा के आजकल विजिट पर हैं, बजाय से कि वहाँ से बड़ी तादाद में लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हों, अपने ही पीपल्स पार्टी के बहुत अहम 2 लोग पीपल्स पार्टी से आज उन्होंने राहें जुदा कर ली हैं। सीनियर लीडरशिप पीपल्स पार्टी की जो अलग हुई, 2 बड़े अहम लोग हैं जो अलग हुए हैं पीपल्स पार्टी से। इस पर बात करेंगे आगे चल के, उसकी वजह क्या है। तो जनाब, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तमाम वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए, बर वक्त अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उमर अयूब साहब की। उमर अयूब साहब के वालिद गौहर अयूब साहब जो कि साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली थे, उनकी वफ़ात हुई है और मैं यहाँ पे दाद दूंगा उमर अयूब को। उमर अयूब बहुत बड़ी दाद के मुस्तहिक हैं कि उनकी गिरफ्तारी का बहुत ज़्यादा खदशा था। वो रूपोश थे गिरफ्तारी के डर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो किसी नामालूम मुकाम से तहरीक इंसाफ के मामलात, पार्टी मामलात चला रहे हैं। तो वालिद का जनाजा था, वो वालिद के जनाजे को काना देने के लिए बड़ी हिम्मत करके अपनी गिरफ्तारी की परवाह किए बगैर आज वालिद के जनाजे में आ गए। तो उमर अयूब ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है, मैं उन्हें दाद दूंगा इसके ऊपर, वो दाद के मुस्तहिक हैं। और KP की अगर हम बात एक छोटी सी करें तो कल नौशहरा के अंदर एक हुआ है, वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन हुआ है और कौन बंदा है जी, इमरान खान का एक वकील, इमरान खान का एक नुमाइंदा शेर अफजल मरवत, यानी कोई टॉप की लीडरशिप भी नहीं है, शेर अफजल मरवत है। वो जब निकलता है जनाब तो उसके साथ हज़ारों की तादाद में तहरीक इंसाफ के लोग निकल आते हैं उसके पीछे। यानी इमरान खान के वकील के पीछे हज़ारों की तादाद में लोग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निकल आए। तो KP के अंदर जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त तहरीक इंसाफ का वोटर जो है, तहरीक इंसाफ का वर्कर है, वो बहुत ज़्यादा चार्ज हुआ हुआ, बहुत ज़्यादा चार्ज हुआ हुआ है। और वहाँ अगर किसी किस्म की छेड़खानी होती है इनके साथ तो ये लोग, मुझे लगता है कि ये रिएक्ट करेंगे। ये मेरी असेसमेंट है कि लोग बहुत ज़्यादा चार्ज हैं वहाँ पे। अच्छा, अमरीकी साजिश पे क्विकली ज़रा बात कर लूँ मैं, बड़ा अहम मामला है ये। अमरीकी सफ़ीर, देखना आप, एक तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान साहब की 2022 में हुकूमत जो हटाई गई थी, इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया था अदम एतमाद की तहरीक करके। उस अदम एतमाद के पीछे अमरीका था, उस साजिश में अमरीका शामिल था। अमरीका ने साजिश करवा के इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला, क्योंकि इमरान खान का रशिया का दौरा और दीगर इमरान खान के जो मामला हैं उस पर अमरीका को बड़ा खटकता था। इमरान खान से उसे इक़्तिदार से निकाला गया और उस पर फिर ये हुआ जनाब कि उस सारी साजिश के ताने बाने अमरीका से मिलते हैं। अभी कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बहन अलीमा खान ने यह ऐलान किया था कि अगर इमरान खान को पाकिस्तान में इंसाफ अगर हमें ना मिला तो फिर हम डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका में मुकदमा करेंगे। आज ये हुआ है जनाब के तहरीक इंसाफ की मुखालफ 3 सियासी जमातों के साथ अमरीकी सफ़ीर की मुलाकातें हो गई। ज़रा ये मुलाकात ऐसे तो नहीं था कि सुबह फ़ोन किया शाम को मुलाकात हो गई। ये मुलाकात तो प्लान थी। ऐसा नहीं हो सकता कि अलीमा खान के बयान के फ़ौरन बाद ये मुलाकात प्लान हो गई। ये प्लान मुलाकातें होती हैं, लेकिन एक ही दिन में इलेक्शन से पहले पहले अमरीकी सफ़ीर का बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेना पाकिस्तान के इन मामलात के ऊपर, ये बड़ा हैरान कुन है। लोगों के कान इस पर खड़े हो चुके हुए हैं और पहले वो मिले, मियाँ नवाज शरीफ के साथ मिले, फिर बड़ी कहते हैं जी बड़े खुशगवार माहौल के अंदर बड़ी खुल के गपशप हुई बहुत सारे मौजूद के ऊपर। फिर जहांगीर तरीन से मिलते हैं, ये दूसरे इमरान खान के मुखालिफ हैं। फिर पीपल्स पार्टी से मिलते हैं जाके यूसुफ रज़ा गिलानी से डेलीगेशन की सूरत में, ये तीसरी मुखालिफ पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और ये वो तीनों जो है जहांगीर तरीन की पार्टी जो बाद में बनी है, लेकिन ये लोग वही हैं जो कि इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद
अदम एतमाद के ज़रिए जो हुकूमत निकाली गई थी, इमरान खान को हटाया गया था इक़्तिदार से, उसके बेनिफिशरी थे, उस अदम एतमाद के बेनिफिशरी थे ये लोग। तो जाके उनसे मिले और अभी भी यही इम्कान है कि आगे इंतखाबात के अंदर भी ये लोग सारे मिल के जाएंगे, कोई इत्तेहाद बना के, जिसकी तरफ आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इशारा भी दिया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हम इस इत्तेहाद में शायद ना जाए। तो अमरीकी सफ़ीर की जो मुलाकातें हुई हैं आज जनाब नवाज शरीफ के साथ, जहांगीर तरीन के साथ और यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ, पर्टिकुलरली जो उनकी मुलाकात हुई अमरीकी सफ़ीर की नवाज शरीफ के साथ, उस पर पाकिस्तान तहरीक के साथ ने बहुत सख्त रद्दमल दिया है। पाकिस्तान तहरीक के साथ ने कहा है कि अमरीकी सफ़ीर की अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम से मुलाकात के एलामिये को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में संगीन मुदाखलत करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। एलामिये के मंदरजात इस साजिश का तसलसल है जिसके तहत इमरान खान को मुंतखब और जायज़ जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया गया। अमरीकी सफ़ीर की अदालत से सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ से मुलाकात के एलामिये के बाद साजिश अपनी मकरूह और नफ़रत अंगेज़ शक्ल और सूरत के साथ पूरी कौम के सामने आश्कार हो चुकी है। तो जनाब ये तहरीक इंसाफ के लिए कि हमारे मौक़िफ़ की इस पर तायीद हुई है जब अमरीकी सफ़ीर मिले हैं और जो एलामिया नून लीग ने जारी किया इस मुलाकात के ऊपर जो एलामिया जारी हुआ वो एलामिया भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है कि पहले साजिश के तहत इमरान खान को निकाला गया और अब साजिश के तहत इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर रखा जा रहा है। और अमरीकी सफ़ीर इस सारे अमल के अंदर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। वो जाके इलेक्शन कमीशन से भी मिले हैं बाय द वे, और बाकी काम से भी वो मुलाकातें कर रहे हैं, बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं बाय द वे आजकल अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर। तो इलेक्शन से पहले उनका इतना ज़्यादा मुतहर्रिक होना ये यकीनी तौर पर बहुत से सवालात को जन्म देता है कि भाई उनका क्या मामला है पाकिस्तान के अंदर। फिर बरतानी हाई कमिश्नर भी आजकल बड़ी मुतहर्रिक है, कल मियां नवाज शरीफ से मिली है, आज वासिफ अली ज़रदारी से भी उन्होंने मुलाकात की है। अब पता अमेरिका और बरतानिया का आपस में मामलात काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हैं और दोनों के स्ट्रेटेजिक आपस में एक दूसरे के पार्टनर्स भी हैं। तो इस मुलाकात के ऊपर तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा संगीन सवालात उठाए हैं कि ये मुलाकात भी साजिश का तसलसल है जो जिस साजिश के तहत इमरान खान को निकाला गया था। अच्छा, अब इसी साजिश की जब बात होती है तो उसमें तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से निकाल दिया गया। जो बात मैं कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ करी कि हमें इक़्तिदार से बाहर रखने की साजिश हो रही है, उस पर मौलाना फजल रहमान साहब जो कि PDM के सरबराह हैं उन्होंने बड़ी अहम बात की है। मौलाना आजकल बड़ी वैसे बाय द वे तहरीक इंसाफ के लोगों को तो पसंद है नहीं है मौलाना फजल रहमान, लेकिन आजकल वो थोड़ी सी जुर्रत दिखा रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे मुखालिफ के हाथ बंधे हुए हैं और मेरे हाथ खुले, मुझे सियासी मुकाबले का मज़ा नहीं आ रहा। दूसरा मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम पर दबाव डाला जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के साथ इत्तेहाद कर लिया जाए, लेकिन हमने इनकार कर दिया है। जिन्होंने हमें पैगाम दिया इत्तेहाद करने का, हमने साफ इनकार कर दिया कि हम इन लोगों के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कुछ देर पहले KP के अंदर एक जलसे से खिताब के दौरान ये कहा कि एक नई IGI बन रही है, हमें भी IGI में लेकिन हम जो है उस IGI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नहीं, एक और इत्तेहाद उस वक्त IGI की तो अब एक इस्तिहारे के तौर पर वो वर्ड IGI का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उस वक्त जब IGI बनी थी 88-89 में तो पीपल्स पार्टी को हराने के लिए बनी थी। आज IGI जो बन रही है वो इमरान खान को हटाने के लिए बन रही है, एक सियासी जमात को मज़ीद जो है वो उसको फारिग करने के लिए, उसको इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए बन रही है। तो इसलिए उन्होंने फिर उसकी मिसाल दी है। तो माहौल वही है, एक वही उसी तरह की चीज़ें जो है वो दोबारा रिपीट होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, आज एक जो हुआ है जनाब के दो यानी कि नैब के तजादात मुझे नज़र आते हैं, नैब के रवैये के तजादात। एक तरफ इमरान खान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया है उस अलकादर ट्रस्ट केस में कि जिस अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर अलकादर ट्रस्ट यानी कि जो बनता है, अगर कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो उससे इमरान खान को कौन सी आमदन जानी है, इमरान खान को कौन से पैसे जाने हैं, यानी कि डायरेक्टली इमरान खान उससे सारे मामले का बेनिफिशरी नहीं है। उसमें आज 6.25 घंटे नैब की तफ्तीशी टीम ने इमरान खान से आज तफ्तीश की। चूँकि कल जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब उन्होंने इमरान खान का जिस्मानी रिमांड 4 रोज़ का दे दिया था। और ये भी बड़ा अजीब जिस्मानी रिमांड है कि बंदा जुडिशल है, जेल के अंदर है, वहाँ उसका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। हालांकि नैब वाले अमूमन जब भी किसी का जिस्मानी रिमांड लेते हैं तो उसे वो अपनी कस्टडी में लेकर जाते हैं, लेकिन नैब वालों ने कस्टडी उस तरह से फिजिकल नहीं ली, वो अडियाला जेल के अंदर ही जाके उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ इसी नैब का अगर आप देखें तो आशानिया रेफरेंस जो इन्होंने बनाया था शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, उसमें शहबाज शरीफ, अहद चीमा और फवाद हसन फवाद समेत 10 लोग जो हैं इसमें भरी हो गए हैं। और ये एक बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर के एहतसाब के लिए एहतसाब होना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा करप्शन होती है, इस करप्शन को रोकने के लिए संजीदा एफर्ट कभी नहीं होती। पहले केसेस बने, शहबाज शरीफ वगैरह सब के ख़िलाफ़ बने, लेकिन इस नैब के होते हुए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किसी का एहतसाब नहीं हो सकता। अगर किसी की नीयत है भी एहतसाब करने की तो मौजूदा जो हमारा स्टेट का अपरेटस है एहतसाब करने के लिए, यानी कि जो नैब है ये इस नैब के अंदर सकत नहीं है कि वो किसी का एहतसाब कर सके। पहले इन्होंने केसेस बनाए नून लीग की लीडरशिप के ऊपर, कोई एक केस भी जो है ये स्ट्रॉन्ग केस नहीं बना सके। हालांकि उस वक्त हम सुनते थे कि बड़ा ओपन एंड शट केस है जनाब, इसमें बड़ी वाज़ेह करप्शन जो है वो नज़र आ रही है। और बाय द वे जारी अकाउंट्स का जो मामला था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत वाज़ेह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लोग जो हैं उसमें नैब की नालायकी है, नैब की कमज़ोरी है कि वो
प्रॉपर तरीके से केसेस को नहीं फ्रेम कर सका, लोग भरी होना शुरू हो गए हैं। और आजकल वही नैब जो है उसने इमरान खान को घेरा हुआ है कैसे केस के अंदर के जिसमें इमरान खान के ऊपर डायरेक्टली कोई चीज़ ऐसी आती नहीं है, वो बेनिफिशरी इस केस के अंदर कहीं भी नहीं बनते। लोगों को मुफ्त की तालीम देनी थी इसमें सूफीज़म के वाले से, तो उसमें इमरान खान ने कौन से पैसे कमा के अपने घर लेके जाने थे। तो अब उसमें पौने 7-7 घंटे तफ्तीश हो रही है। उधर आशानिया रेफरेंस में जो लोग भरी हो रहे हैं, जिनको कल तक कहा जा रहा था कि ये मुजरिम है पाकिस्तान के सबसे बड़े, तो ये मेरे ख्याल से एहतसाब का टूल जो है हमें तब्दील करना चाहिए, या फ़िलहाल एहतसाब के प्रोसेस को हाल्ट कर देना चाहिए जब तक हम एक प्रॉपर इसके ऊपर एक मैकेनिज़्म या एक इदारा खड़ा नहीं कर देते। तो ये जनाब आज की ये सारी अपडेट्स हैं। बाकी एक मैंने बात की थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब ललकार रहे हैं केपी में खड़े होकर नून लीग को और तहरीक इंसाफ को, उनकी अपनी पार्टी में बजाय कोई बड़ा नाम आता केपी से ज्वाइन करता उनकी पार्टी को, उल्टा अरबाब आलमगीर और आसमा अरबाब आलमगीर जो कि दोनों वज़रा थे पीपल्स पार्टी की पिछली गवर्नमेंट के अंदर, दोनों सीनियर नाम है खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, इन दोनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक इनका कुछ शिकवा था फैसल करीम कुंडी के वाले से गालिबन कोई, और वो शायद एड्रेस नहीं किया गया, लेकिन बताया जा रहा है पार्टी ज़राए की जानिब से कि इन्हें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जल्द बना लिया जाएगा। ये कोई मुस्तकिल जो है पार्टी इस तरह से नहीं छोड़ रहे। बाकी 2-3 और बड़ी अहम अपडेट्स हैं। एक सीनियर एंकर को एक चैनल से जो है ऑफ एयर कर दिया गया है, और ये ऑफ एयर करना मुझे लगता है कि चैनल से उनकी रुखसती आई है। ये माजरा क्या है, क्यों हटाया गया, क्यों निकाला गया, और एक चैनल के मालिक साहब जो है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, उनके बारे में इत्तलात आ रही है कि आजकल वो नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं अपने चैनल के हालात को देखते हुए। ये माजरा क्या है, ये डिटेल्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। फिल वक्त समरवास को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।